Good morning student. Today we will discuss again economics chapter 2nd of economics chapter 2nd, sectors of Indian economy. We will discuss on chapter 2nd, sectors of Indian economy. For example, people do different type of activities. हम लोग different type of activities करते हैं और these activities are divided into sector. हम जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं और वो एक्टिविटीज़ जो हैं वो सेक्टर्स में डिवाइडेड की गई हैं. और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं 9th क्लास के अंदर कि पीपल्स जो हैं वो दो टाइप की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? विच आर एक्टिविटीज़ विच आर डन फॉर पे एंड प्रॉफिट. ऐसी एक्टिविटीज़ जिनसे हमें पे एंड प्रॉफिट मिलता है, दीज आर कम्स इनटू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर नॉट डन फॉर पे एंड प्रॉफिट, जो हम पे और प्रॉफिट के लिए नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल कुकिंग फूड. अगर कुकिंग फूड जो है वो होटल में किया जाता है तो इट कम्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ये किस में आएगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर. और अगर कुकिंग फूड जो है वो वुमेन होम के लिए कर रही है, अपनी फैमिली के लिए कर रही है, अगर फैमिली के लिए हो रहा है तो इट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो ये किस में आएगा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में. इज इट क्लियर कि हम दो टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, मतलब और ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइडेड की गई हैं. हम इसे सेक्टर्स में डिवाइडेड करते हैं, कैटेगराइज करके हमने सेक्टर्स में डिवाइडेड किया है. और ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, हमने बेसिस ऑफ इकोनॉमी पर 3 टाइप्स में डिवाइड किया एक्टिविटीज़ को: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी सेक्टर एक्टिविटीज़. राइट, 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ you have already studied in 9th class: primary, secondary and third activity is tertiary sector. What is primary sector? Primary sector means in which we get raw material by exploiting nature. या हम कह सकते हैं हम इसमें नेचर पर डिपेंड रहते हैं, या एक नेचर को एक्सप्लॉइट करके हम रॉ मटेरियल गेट करते हैं. इट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज़. इट इज़ कॉल्ड द प्राइमरी सेक्टर. राइट, एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फिशिंग, डेयरी, etc. So right, what is primary sector? In which we get raw material by exploiting nature. It is comes in category of primary sector activities. Example is agriculture, fishing and dairy. For example, cotton plants. If we grow cotton plants, अगर आपने कॉटन प्लांट्स ग्रो किया है तो वी डिपेंड ऑन नेचर. हम किस पर डिपेंड करेंगे? नेचर पर, सनलाइट एंड वाटर. हम डिपेंड करेंगे सनलाइट, नेचर पर, मतलब सॉइल के लिए नेचर पर, सनलाइट, वाटर,
और वी गेट कॉटन प्लांट से वी गेट कॉटन, हमें कॉटन मिलेगा, इट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल, वी गेट रॉ मटेरियल। और जो हमें कॉटन गेट हुआ है वो किस में आएगा, रॉ मटेरियल, और इट कम्स इनटू प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज। व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर? इन विच in this sector raw material are converted into other form through manufacturing is called secondary sector. It is done in factories and workshop. What is secondary sector activities? In this sector raw material are converted into other form through a manufacturing, कि मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू रॉ मटेरियल को अदर फॉर्म में कन्वर्टेड किया जाता है, इट इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज़। और ये एक्टिविटीज़ डन की जाती है फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप में। एग्जाम्पल, शुगर केन converted into sugar, तो शुगर केन इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर, रॉ मटेरियल है, और शुगर केन कन्वर्टेड इनटू शुगर इन मिल्स, इट इज कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्टर। हम इसे कौन सा सेक्टर बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्टर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड सेक्टर, टर्टरी सेक्टर। It is different from primary and secondary sector. इसका फर्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ये दोनों सेक्टर से, प्राइमरी से भी और सेकेंडरी सेक्टर, दोनों सेक्टर से डिफरेंट है। अब रीज़न है वाई, क्यों डिफरेंट है, बिकॉज इट डू नॉट प्रोड्यूस गुड, बिकॉज इट सपोर्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। It is different from primary and secondary sector because it support primary and secondary sector. What is third is, it in this sector, we do not produce any good. We do not produce any goods, but we support primary and secondary sector। हम इस सेक्टर में कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, बट हम सपोर्ट कर रहे हैं दोनों सेक्टर्स को, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एग्जाम्पल, ट्रांसपोर्ट, banking, etc. Now this sector provides services to primary and secondary sector, क्योंकि ये सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स के लिए, और यहाँ पर हम किसी भी काइंड का गुड प्रोड्यूस
नहीं कर रहे हैं. दिस सेक्टर इज कॉल्ड टर्टरी सेक्टर. और दिस सेक्टर it provide direct services. सेकेंडरी सेक्टर जो है वो डायरेक्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाता है. फॉर एग्जाम्पल टीचर, डॉक्टर, लॉयर, ये पर्सन्स जो होते हैं ये भी अपनी सर्विसेज डायरेक्ट प्रोवाइड करवाते हैं. फॉर एग्जांपल टीचर स्कूल में सर्विसेज गिवन कर रहा है, मनी गेट कर रहा है. डॉक्टर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, मनी गेट कर रहा है. लॉयर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, वो भी आपसे मनी गेट कर रहा है. तो इज इट क्लियर? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टरी सेक्टर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्राइमरी सेक्टर. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर related sector. It is also called primary sector. It is also called agriculture related sector. Question is why? Why it is called agriculture related sector? Because we get raw material from एग्रीकल्चर. क्योंकि हमें जितना भी रॉ मटेरियल है वो किससे मिलता है? एग्रीकल्चर से. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर. और इट इज़ द बेस फॉर्म ऑफ अनदर टू सेक्टर. ये अदर दो सेक्टर्स जो हैं वो उनका बेस फॉर्म भी है प्राइमरी सेक्टर. नाउ सेकेंडरी सेक्टर इट इज़ कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर. इंडस्ट्रियल सेक्टर. वाई? Because it associated with different industries. Why secondary sector is called industrial sector? हम secondary sector को industrial sector क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज को एसोसिएटेड करता है. दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड सेक्टर, टर्टरी सेक्टर. इट इज़ कॉल्ड द सर्विस सेक्टर. व्हाई इट इज़ कॉल्ड द सर्विस सेक्टर? हम इसे सर्विस सेक्टर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इन दिस सेक्टर we do not produce any goods. क्योंकि इस सेक्टर के अंदर हम कोई गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. इट प्रोवाइड सर्विसेज. इट प्रोवाइड सर्विसेज rather than goods. वाई इट इज़ कॉल्ड द सर्विस सेक्टर? हम इसे सर्विस सेक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी बिकॉज दिस सेक्टर प्रोवाइड सर्विसेज. ये हमें क्या प्रोवाइड करवा रहा है? सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, किसी काइंड का गुड्स प्रोवाइड नहीं करवा रहा है. दैट्स वाई टर्टरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर एक्टिविटीज. व्हाट इज द कंक्लूजन हियर? अब हमने यहाँ पर क्या कंक्लूजन किया कि the three sectors are interdepend on each other. यहाँ पर कंक्लूजन ये निकला कि द थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. तीनों सेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड ऑन है. अगर हम किसी एक सेक्टर को रिमूव कर देंगे तो इकोनॉमी जो है वो रन नहीं करेगी. किसी भी एक सेक्टर को रिमूव करने से इकोनॉमी रन नहीं करेगी. द थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. तीनों सेक्टर एक दूसरे पर
डिपेंड ऑन है। फॉर एग्जांपल प्राइमरी से हमें रॉ मटेरियल मिला, रॉ मटेरियल सेकेंडरी सेक्टर्स में फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ और फिनिश गुड्स जो हैं वो टेरिटरी सेक्टर्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमारे तक मार्केट तक पहुंच रहे हैं। एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल से हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं कि द थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हाउ? ट्रांसपोर्टेशन जितना भी प्राइमरी प्रोडक्ट जो होते हैं रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्टेशंस के थ्रू कहाँ पहुँचेगा? सेकेंडरी सेक्टर, और सेकेंडरी सेक्टर से जितने भी फिनिश प्रोडक्ट्स हैं सर्विसेज के थ्रू वो कहाँ पर? टेरिटरी सेक्टर जो है वो सर्विस प्रोवाइड करवाएगा और ये रीच करेंगे मार्केट के अंदर, और मार्केट से कहाँ पर रीच करेंगे? कंज्यूमर तक हमें मिलेंगे। और ये सर्विसेज कौन प्रोवाइड करवाएगा? दिस सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा। इट मीन्स द थ्री सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। तीनों सेक्टर जो हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड ऑन करते हैं। अगर हम एक सेक्टर को रिमूव कर देंगे तो देश इंडिया की जो इकनॉमी है या किसी भी कंट्री की इकनॉमी है वो रन नहीं कर पाएगी। थैंक यू।